खड़े रह के मुतना इस्लाम में अलाउड नहीं है, बैठ के ही मुतना चाहिए। समझे, ये दो चीज एकदम मतलब कट्टर इस्लाम में है ये, कि न खड़े रह के मुतो, खड़े रह के मुतने का नहीं, और अगर पट्टे करने बैठे हो तो फेसिंग टुवर्ड्स किबला मत करो, और फिर पीठ भी किबले की तरफ मत करो, मतलब तुम्हारी दुकान भी, गुल्लक भी किबले की तरफ मत करो, और फेसिंग भी किबले की तरफ मत करो। अच्छा ठीक मुन्ना है। भाई, आप यहाँ ये जो बोल रहे हो वेस्ट की तरफ किबला है, तो हाँ, इंडिया और इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से वेस्ट की तरफ है, लेकिन वेस्ट की अमेरिका तरफ जाएंगे किबला है। तो ईस्ट की तरफ किबला हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अपन इंडिया के हिसाब से बात कर रहे थे, बाकी जो किबला है इसके लिए बोला मैंने बाद में, कि किबला डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में किबला है उस डायरेक्शन में फेस करके टट्टी पोट्टी सुसु कुछ नहीं करने का भाई, ना उधर पीठ करने की ना मुंह करने की। दोनों जो अच्छा। अभी जैसा इंडिया के हिसाब से वेस्ट में किबला है, तो तुम वेस्ट में फेसिंग करके पोट्टी नहीं कर सकते हो, और सुसु भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उल्टा होके अगर ईस्ट की तरफ फेस करोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा किबले की डायरेक्शन में जाएगा, तो वैसा भी नॉट अलाउड है भाई, दोनों जगह से नॉट अलाउड है। तो तुम या तो साउथ में देख के हगो, या तो नॉर्थ में देख के हगो। समझे, तो उधर चलेगा नॉर्थ में, इधर उधर अगर डायरेक्शन हो गया तो चल जाएगा उतना। समझे। तो पहले तो, और दूसरी बात ऐसी है, पहले तो जरा मौलाना चलाओ जो अपने इस्लाम के हिसाब से। अभी देखो इसमें भी नबी ने फरमाया भाई, हगने में भी नबी ने बोल दिया है भाई। और सबसे मेन बात, नबी ने अपने को बोला है बैठ के मुतने के लिए, लेकिन नबी खुद खड़े रह के मुतते थे। समझे, हदीसों के अंदर है। और नबी मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मुकद्दस जो पहले का किबला था उसके तरफ फेसिंग करके नबी ने पट्टी भी की है बैठ के, उसके तरफ पीट करके। ठीक है, लेकिन ये आम जनता के लिए अलाउड नहीं है, और नबी ने ये काम किया है। आज हमको आपको प्रूफ कराएंगे कि नबी ने, जो हमको मना करते हैं नबी साहब करने के लिए, नबी ने ये खुद किया हुआ है और हमको मना किया है भाई। तो ये चलाओ जरा। और जब फरागत को बैठेंगे, चाहे वो पेशाब कर रहा हो या टॉयलेट कर रहा हो, तो जितना दोनों पैर जितना कुशादा कर सकता है, हाय जितना हाय। फैला सकता है, दोनों पैर उतना फैलाएंगे और बाएं पांव पर जोर देकर बैठेंगे। रुका रुका लेफ्ट रुका रुका हिस्से रुका पर रुका, जितना पैर फैला सकते हैं उतना पैर फैला के बिठाओ, उतना पैर फैला के बैठो, और लेफ्ट हिस्से पे जोर डाल के बैठो भाई। ये मौलाना से मेरा सवाल है भाई, कि अंग्रेजी टॉयलेट में लेफ्ट पैर पे जोर लगाए कैसा बैठो अमित भाई? अमित भाई, मुन्ना हो भाई, कि नहीं? ये तो कॉमेडी हो गई। हाँ, लेफ्ट जगह पे जोर लगा के बैठो। ठीक है, आगे चलाओ जरा। अपना इंडियन टॉयलेट के हिसाब से जो पहले पखाने होते थे, उसमें तो लेफ्ट पैर पे राइट पैर पे जोर जो भी डालना है डाल सकते थे, लेकिन ये हाँ वेस्टर्न टॉयलेट जो आए हैं इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, तो भाई इसीलिए मोमिन लोग क्या करते हैं मालूम है तुमको? वो कमोड के ऊपर बैठते नहीं है, जैसा इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं ना भाई, वैसा टॉयलेट के ऊपर चढ़ के, कमोड के ऊपर चढ़ के बैठते हैं मोमिन लोग। अरे 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 ये हाँ क्या सीन भाई, है? क्योंकि अरे हाँ, तो क्योंकि बोले वो जो कमोड का जो ऊपर का पार्ट रहता है उस पे गंदगी लगी रहती है, इसीलिए चप्पल पहन के बाथरूम जाओ, बिना चप्पल के बैठ जाओ, और ऊपर बैठ के टट्टी पोट्टी करते हैं इन लोग। समझे, अरे अरे। बैठते नहीं है। अभी मॉडर्न लोग बैठते देंगे, बाकी ये मौलाना वौलाना लोग बैठते नहीं भाई, वो इंग्लिश टॉयलेट पे। और हमारे जो पाकिस्तान के रोने वाले मौलाना है वो बापू इलियास कादरी जी, वो तो बोलते भाई वेस्टर्न टॉयलेट निकाल के फेंक डालो घर से, ये नॉर्मल वाला अपना कमर लगाओ, इंग्लिश वाला लगाओ ही मत बोले घर में। उससे पेट भी साफ नहीं होता है, मलबा बच जाता है बोलता है, अंदर निकलता नहीं पूरा मलबा। चलाओ इसको, आगे चलाओ। जोर देकर बैठेंगे, इससे फरागत में फ्रेश होने में आसानी होगी। आय हाय हाय, आसानी होगी। समझ रहे हो भाई, लोग लेफ्ट साइड में जोर दे के बैठोगे तो भाई एकदम क्लिनिक ऑल क्लियर होएगा सब कुछ। हमारे चिच्चा बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, अली भाई कहाँ है, अली भाई? अली भाई आ गए थे, एक सेकेंड। अली भाई। वल्लाह वल्लाह हबीबी मुन्ना भाई। हबीबी, वल्लाह हबीबी, अली भाई आपका इस्तेकबाल है। अरे थैंक यू मुन्ना भाई, क्या बैतुल खलाना बातें हो रही हैं। हाँ ना भाई, देखो ना अभी क्या लेफ्ट, अभी इंग्लिश टॉयलेट टॉयलेट पे भाई मैं कैसा बैठेगा ऐसा भाई, लेफ्ट पैर पे जोर दे के भाई। और क्यों नबी को फरमाने की जरूरत क्या पड़ी भाई? ये हगने मूतने की जगह पे भी नबी ने फरमा डाला भाई। उससे पहले हाँ लोग कैसे हग मूत रहे थे?
अगर नबी नहीं बताता भाई तो पब्लिक खड़े रह के हकती मुत्ती थी, मेरे को लगता है एनिमल्स जैसा। नहीं, एनिमल्स हाँ में भी हाँ अरे भाई ये आप ये अपने अपने पॉटी पेशाब इन चीजों से कराहत होना या इन चीजों से गंदगी महसूस होना, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है भाई, ये हाँ जानवरों को भी पता है कि ये गंदी चीजें हैं। मतलब कुत्ता भी एक टांग उठा के दरख्त के ऊपर पेशाब करता है, क्यों? मतलब वो जमीन पे करेगा तो छींटे लगेंगी ना उस पे, तो वो दरख्त पे करता है हाँ ताकि कम से कम छींटे लगे उस पे। घोड़ा जब पेशाब करता है तो अपनी टांगे खोल लेता है घोड़ा पेशाब करते हुए। हाँ, घोड़े सही ने बात कौन है। घोड़े ने कौन सी नमाज पढ़नी है जो वो छींटों से बच रहा है? सही है। तो ये पाकी नापाकी का ख्याल वैसे ही है, मतलब इसमें कोई ख्याल की बात नहीं है इसमें, या पाकी नापाकी की इसमें कोई नहीं है। बस ये है कि मतलब जितने भी हम अपने आसपास जानवरों को भी देखते हैं कि भाई उनको भी इस चीज से नफरत है। बिल्ली भी अपनी टट्टी करके दफना देती है, क्योंकि सपना उसके लिए, देती है। तो उसके लिए भी वो गंदी चीज है। मतलब अब उसने कौन से जो है वो WC इस्तेमाल करना है बिल्ली ने भाई? तो ये फजूल बातें हैं, ये सबको पता है ये भाई कि गंदी चीजें हैं, और इससे जो है वो अपने जिस्म को लगने से बचाना है। और कैसे करना है वो इंसान बहुत पहले से, अब इंसान तो शुरू से ऐसे ही पॉटी करता आया है कि वो करके दफना देता है। बाथरूम वाथरूम तो एक बहुत बात की चीज है ज़ाहिर है, वरना इंसान कितना पुराना है इस दुनिया में। टट्टी पेशाब तो इंसान पहले दिन से ही कर रहा है ना भाई, ये कोई नई चीज थोड़ी है, कोई करना सिखा रहे हो आप लोगों को कैसे करनी है। ये तो वही बात है कि खाना कैसे खाना है भाई, हमें पता है कैसे खाना है। सांस कैसे लेनी है भाई, हमें पता है कैसे लेनी है। टट्टी ये तो इंसान के, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो किसी भी जानदार के अंदर मौजूद होती हैं, और उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। माँ के पेट से निकलते ही बच्चे को पता है पोटी कैसे करनी है। कभी किसी को देखा खड़े होके पोटी करते हुए? इतना गंदा लग रहा है इस बात करते हुए भी। लेकिन अब आप सिर्फ सोचो, ये तो हर किसी को पता है भाई बैठ के पोटी करनी है। इसमें कौन सी नई बात है? पागल का बच्चा मोहम्मद चूती। क्या बोलूं, अजीब अच्छा आदमी है। देखो 1400 अच्छा, साल दूसरी बात पहले का तुमको आदमी। बोलता हूँ भाई, एक बात और इसमें ऐड करूंगा भाई, अल्लाह की मर्जी के बिना पॉटी भी निकलती नहीं है। जैसे ही तुम पॉटी से बैतुल खला, समझे, जहां से तुम टॉयलेट से बाहर आए, टॉयलेट के बाहर निकलने की दुआ पड़ी, उसके बाद में तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह करके बोलने का अल्लाह को, कि शुक्र है अल्लाह तेरा कि मेरे पेट से निकल गया। समझे, इसका मतलब अगर अल्लाह, समझे, हाँ हाँ, तो शुक्र अदा करने का अल्लाह को भाई, बताता हूँ ना, मौलाना ने बोला है भाई, हदीस अच्छा, में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, है। किस बात पे? जरा बताइएगा जरा, किस बात पे कि क्या हुआ है अभी अभी? पेट साफ अभी हो अभी गया। पॉट ये हमारे एक मोमिन भाई है नीचे, इनको मेरा सवाल है यूसुफ अंसारी भाई से, भाई संडास में से निकलने के टाइम पे तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो कि नहीं करते हो? इतना शुक्रिया बता दो। अदा, शुक्रिया अदा। वहां से सैलरी लेके आ रहे हो अपनी, मतलब किस बात का शुक्रिया अदा? शुक्रिया अदा, अच्छा, किस बात का भाई? लेकिन ये पॉटी चौदह तो सौ आई है, इसमें क्या शुक्रिया अदा? अली भाई, मुन्ना भाई, ये 1400 साल पहले नबी ना आते तो आज क्या लोग खड़े होके अगरे होते? वही तो मेरा भी सवाल है। और शुक्रिया अदा किस बात का? ऐसा क्या उस, मतलब क्या, किस बात का शुक्रिया अदा? क्या मिल गया अच्छा, पॉटी करके? पेट को सुकून और मिल एक, गया बस? अच्छा और एक चीज है भाई, देखो तुम अगर सुसु वसु करने बाथरूम में बैठे हो ना, तो इस्तेब्रा करना पड़ता है, इस्तेब्रा। मतलब खड़े रहो, उसके बाद में ऐसा अपने एड़ी पे खड़े रह के ना, ऐसा टोस पे खड़े रह के एड़ी को जोर जोर से 3 बार पटको, या तो 3 बार उठक बैठक करो, ताकि समझे। हाँ, या तो हाँ। जंप मारो 3 बार, या तो बाथरूम में राउंड मार के घूमो, क्या कि हो रहा है बाथरूम पेशाब में ये? का एक भी बूंद तुम्हारे अंदर लगा रहना नहीं चाहिए, हाँ, कोई समझे। कोई कैमरा वैमरा हाँ, लगाओ बाथरूम में ना, वो इतना मजाक उड़ाए, वो बोले को समझे। पागल हो गया बाथरूम में, देखो क्या हरकतें कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। क्या हो गया हाँ इस तो आदमी ये, को? समझे, तो ये एक मौलाना है, वो एक्सपेरिमेंट भी करके वो बता रहा है भाई, कि ऐसा उड़ी मारो, उठक बैठक करो 3 बार, मतलब लाश का बूंद तक पेशाब की बचना नहीं चाहिए भाई, सब निकल जाना चाहिए। अगर तुमको अगर नहीं हो रहा है, उसके बाद वॉश करो, उसके बाद बाहर निकलो, या तो चक्कर मारो बाथरूम में, थोड़ा हिलो, शेक करो, अपने आप को शेक कराओ, समझे। अरे हंसो मत भाई, हकीकत है यार। मालूम है तुमको कितनी खतरनाक सजा है, अगर तुम, अगर पेशाब की बूंदे अगर तुम्हारे पे उड़ गई, बहुत खतरनाक सजा है भाई। खड़े रह के पेशाब करना अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर, बैठ के ही पेशाब करना अलाउड है,
समझे। और क्यों हमारे मतलब नबी इसका, यूरिनल और हमारे नबी ने किया है भाई, खड़े रह के पेशाब किए, किबले की तरफ फेसिंग करके पेशाब किए, समझे। जो पहले का किबला था बैतुल मुकद्दस, उसके तरफ पीट करके उसके तरफ अपनी यार गुल्लक मुन्ना भाई बता मेरी के भी बात सुनो, पट्टी की मेरी है। बात सुनो, हाँ हम सब लड़के हैं, सही है, हम सब ने खुले में मूता हुआ है, ओके, सब हाँ सब ने, कोई शरीफ ना बने कि नहीं मूता हुआ। हाँ लेकिन आप ये भी मुझे बता दो कि भाई आप कोई झाड़ तलाश करते हो कि जिसके पीछे आप हाँ चले जाओ, या हाँ एटलीस्ट कोई दीवार तलाश करते हो कि जिसके पीछे आप चले जाओ, बिल्कुल अलिफ नंगे होके, बिल्कुल प्लेन जमीन के ऊपर कोई नहीं मूतेगा, कोई पागल का बच्चा नहीं है। हर कोई हाँ चाहेगा कि भाई किसी दीवार पे मूते या किसी झाड़ पे मूते, ताकि भाई कम से कम छींटे आए अपने ऊपर। अब हाँ। मतलब ये बात ये बात जानने के लिए आपको मुसलमान भी होना जरूरी नहीं है, ये तो हर हर इंसान को ये बात पता है कि कभी इमरजेंसी हो जाए, आपको इधर उधर मूतना पड़े, तो भाई आप कोई दीवार तलाश करते हो कि जिस पे आप मूतो तो आपके ऊपर छींटे ना आए। ये तो नेचुरल कॉमन सी बात है, ये तो यार ये कोई बताने वाली बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओपन ग्राउंड में अगर तुम पट्टी करने बैठोगे भाई, तो शैतान घुस जाता है, मैंने सुना। पीछे के रास्ते से दाखिल होता था शैतान, अंदर उंगली बिंगली करता है। एक तो शैतान को ना कोई सुराख मिल जाए वो घुस जाता है, कभी वो नाक में बैठा हुआ होता है, सही है, हाँ हाँ कभी वो मुंह में बैठा हुआ होता है, उसको हाँ। सुराख चाहिए उसको बस घुसने के लिए, शैतान को वो कहीं भी घुस जाएगा वो। अच्छा, जो भाई लोग खाना खा रहे हैं या खाना खाने वाले हैं, वो जरा फटाफट भाई मत भी। अपना खाना पीना कर लो, नहीं थोड़ा सा यहाँ ये पोटी वोटी की बात होने वाली, तो हाँ, बाथरूम बाथरूमाना बात होने वाली है, बाथरूमाना अंदाज में। यार अब देखो मुन्ना भाई के एक आदमी के कोई आपको अपना इतना भी पागल बना सकता है कि जो आपको इतना कंट्रोल करे कि आपको वो बोले कि मुन्ना तुमने इस रंग के कपड़े पहनने हैं और तुम्हारे कपड़े इतने लंबे होने चाहिए और इससे छोटे नहीं होने चाहिए, और तुमने बाथरूम ऐसे जाना है, खाना ऐसे खाना है। मतलब मैं तो उस आदमी को पागल बोलूंगा भाई, मैं तो फिर मुन्ना को पागल बोलूंगा ना कि भाई तू एक आदमी की इतनी बातें क्यों मान रहा है, कौन है वो, समझ रहे सही हो, बात है। मतलब वो आदमी को तो चलो छोड़ो, वो आदमी तो चलो पागल है, मतलब ये मुसलमानों को क्या मसला है कि इनको क्यों नहीं अकल आती है कि तुम्हें जाहिलों वैसे नहीं पता कि कैसे खाना खाना है, वैसे नहीं पता कि कैसे बाथरूम जाना है, वैसे नहीं पता अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना है, ये बताने के लिए तुम्हें को। और नबी का स्टैंडर्ड, अब वो खैर आपने भी, खैर अभी आप स्ट्रीम कर रहे हो, आई एम श्योर कि आपके पास रेफरेंसेस आपके पास भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हाँ है ना भाई। हमारा लेकिन हमारा सफाई का स्टैंडर्ड तो मुन्ना भाई आज बहुत अच्छा है। वही ये बात मैं शायद पहले भी कर चुका हूँ कि हम जब तक बाथरूम से निकल के साबुन से अच्छी तरह हाथ ना धो लें या हैंड वॉश इस्तेमाल ना कर लें, हमें सुकून नहीं आता, ओके, बगैर हाथ धो। लेकिन उस जमाने में तो भाई वो कह रहे हैं कि पत्थर से साफ कर लो और इससे साफ कर लो और उससे, तो भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत साफ सुथरे लोग हैं आज हम, आप हमसे बहुत ज्यादा नापाक थे और हर वक्त रहते थे। हम नहीं है वैसे लोग, हम आपसे बहुत ज्यादा साफ सुथरी सोसाइटी में रहते हैं अब, और आपको हमें अच्छा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे साफ सुथरा रहना है, हमें पता है। अच्छा, अपने रसूलुल्लाह तो भाई आने के बाद में, टॉयलेट से आने के बाद में हाथ भी धोते नहीं थे और खाना खा लेते थे भाई। हाँ आपने भी हदीसें पढ़ी होंगी, वो आपके पास होंगी भी, वो भाई बगैर हाथ धोए खाना खा रहे हैं वो, उनको बंदा बोल रहा है कि भाई पानी पानी ला दूं, हाथ वाथ धो लो, कह रहा है मैं कोई नमाज पढ़ने लगा हूँ जो वजू कर रहा हूँ क्या, मैंने मुझे कोई जरूरत नहीं है अब। अली मतलब कोई आपको बोल रहा है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप च्युइंगम खा लो, और अली आप बोल रहे हो कि मैं तो नहीं खा रहा, मुझे मेरे कुछ, अली भाई, मतलब ये वाली बदतमीजी। ये कोई धर्म का हिस्सा हो सकता है? कैसे हगना है, कैसे मुतना है, ये वही इसमें तो बात है अमित भाई, ये इसमें क्या कौन, क्या स्पिरिचुअलिटी है? ये बाथरूम से बाहर निकलें, ये बीवियों से बाहर निकलें, ये टांगों से बाहर निकलें, तो इनको कुछ होश आए कि दुनिया में और भी कितने नजरिए हैं दुनिया में अपनी अपनी जिंदगी गुजारने के, जिसमें लोग खुश हैं, और बजाय इसके कि एक ऐसे नबी को माने कि जो खुद भी गंदा था, इंसान गंदे हाथों से खाना खा लाया था, तो जाहिल आदमी, अरे और वो लोगों को भी जो है वो क्या स्टैंडर्ड देके गए। आज तक मौलवी जो है जब ये उधर जाते हैं ना अमित भाई, जब ये 40 दिन 4 महीने के उस पे जब जाते हैं ये,
तो ये अपने ये करते हैं ये हरकतें, इनको ये नहीं सिखाया जाता कि भाई अपने साथ जो है हैंड वॉश रखो या फिर कोई सैनिटाइजर अपने साथ रखो। कोविड के बाद चलो थोड़ा बहुत सेंस आ गया, लेकिन उससे पहले इन ये वाकई पत्थरों से साफ करते हैं आज तक। तो ये तो पत्थरों से हाँ साफ करेंगे ना, क्योंकि इनके पास में पानी भी नहीं था वहां पे। भाई तो नहीं था ना, अब तो है ना। हाँ लेकिन हाँ, वो तो इनके फॉलोअर को समझना चाहिए ना ये बात, ये कि उनके पास में एक पानी नहीं हदीस था। अली भाई। भाई अमित भाई मैंने मोहम्मद को छूट दे दी, सही है, मैंने मोहम्मद को डिस्काउंट दे दिया, चलो यस, ठीक है उसके पास यही पानी बात नहीं था। बोल रहा था आपको। लेकिन अली लेकिन भाई इन मोमिनों के साथ क्या मसला है? ये क्या पागल वागल है क्या यार? ये नबी पाक ने मसवाक मिसवाक खा भाई, मिसवाक उस वक्त नहीं होती थी भाई, टूथपेस्ट उस वक्त लोग इसी तरह की चीजों से दांत साफ, कोयले की राख से लोग दांत साफ करते थे। लेकिन अब तो आ गया है ना भाई टूथपेस्ट टूथब्रश, अब इस्तेमाल कर लो, अब काहे को मसवाक करनी है पागल के बच्चों। अच्छा अच्छा अमित भाई, तुमको इस्तेब्रा की एक वीडियो भेजी, देखो मेरे चैनल की एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, जरा इस्तेब्रा बताते पब्लिक को कैसा पेशाब अगर बूंद बूंद निकलती रहेगी तो उसको साफ कैसा करने का। वो आप दूर कर दो, रात को सोते हुए एक दफा बात लो या सुबह उठ के बात लो, वट एवर जो भी आपका टाइमिंग है। लेकिन साफ रहने के और बहुत सारे तरीके हैं, बजाय इसके कि बाथरूम में खड़े होके हिलाते रहो। हाँ हाँ, लगाओ 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 भाई, ये लगाओ कैसा, देखो इसको क्या बोलते हैं, इस्तेब्रा बोलते हैं इस्लाम के अंदर। समझे, अगर तुम सुसु इस्तंजा करके या आए। इस्तबरा? इस्तेब्रा इस्तेब्रा। अच्छा इस्तबरा, जेबरा की हाँ बहन है ये। जेबरा की बहन है, जेबरा मतलब इस्लाम के हिसाब से डोंकी, हाँ जंगली लेकिन डोंकी को जेबरा बोलते हैं भाई। हाँ वो आजकल के तफासिर वाले बोल रहे हैं, पुराने नहीं बोल जीब्रा। अरब जेबरा। अरब में पता नहीं कौन इनका बाप दादा जीब्रा ले आया होता। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं, ये जब आपने हिसाब करना है ना, तो ये हाँ ये ये देखी थी मैंने। इसको उठा लो और इसको समझो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पेट है ना, जब आप पेट उठाएंगे ना, तो ये पंप जो आपकी जो थाई है, ये बैली के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेगी। आपका मसाला अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है, मसाला मसाला ऐसे बनाया है, समझ रहे हो? मसाना मसाना समझ रहे हो ना भाई लोग, मसाला ऐसे बनाया है। मसाला नहीं, मसाना मसाना। अच्छा अच्छा मसाना एब्डोमेन को बोलते हैं मसाना उर्दू अच्छा में। मसाना अच्छा। हाँ हमारे खैर में लगाओ लगाओ। ही है। जब ये यहाँ से उठ जाएगा और एड़ी उठ जाएगी, वो एक साइड हो जाएगा, वो एक साइड हो जाएगा, टेढ़ा होके जमीन में बता रहा थोड़ा है, सा घुरेगा। टेढ़ा होके सारी बता रहा है ऐसा। सारी बायोलॉजी की माँ को इसने आगे आगे लगाओ अमित भाई, एक साइड पे हो पूरा जाएगा। चलने दो इसको। अच्छा ये साइड में जो बैठा अच्छा है ये प्रीति वुमेन जी आए हैं, प्रीति वुमेन जी। अच्छा समझ गया, प्रीति वुमेन जी ब्लैडर ट्रैफिक मतलब मसाना। ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक अच्छा ये ट्रैफिक एक साइड पे हो जाएगा। साइड में ये बैठा है, ये क्या हाफिज सईद बैठा है? हाँ ये तो ना बैठे हैं हाफिज ना। सईद दिख रहा है ना ये, हाँ कितने ध्यान से देख रहा है, देखो ये आदमी जरूर करता रहेगा भाई बाथरूम में एक्सरसाइज, हाँ इसी के उंगली बिड़ी मसाने की मारता रहेगा बात हो भाई रही है। जोर जोर से। हाँ उसने उसको खींचना है। जब पेशाब करोगे तो पूरा पेशाब आपके मसाले से नाली से निकल जाएगा। जो जो पेशाब के कतरे नाली में रह जाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप वो चलते आपको हो मर्दाना तो कमजोरी है इसलिए रह जाते हैं आप अपना इलाज कराएं। आपको आपका पेशाब जो है ना वो शायद आपके बाथरूम के होल तक भी नहीं जाता होगा, आपके पैरों में ही गिर जाता होगा आपका पेशाब, आपको एक अलग मसला है, आप उसका इलाज खुद कराएं। आगे आगे चलाओ अमित भाई। बैठते हो झुकते हो तो तब निकलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी दूसरा टाइप अब बताएगा भाई, आपने सेकंड एक्सरसाइज पेशाब चालू होगी ऐसे अमित किया, भाई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी एड़ी को उठाना है, जोर से मारना है, 1 जोर से मारे मोमिन भाई लोग, 2 4। ये करना भाई लोग। जोर से जब मारोगे तो आपकी नाली में तो खतरा रहने लगा है। ये करके फिर बैठ के फिर एक दफा प्यार करो। इसके बाद देखो करने ठीक थर्ड हो एक्सरसाइज, गए तो आप 10 एक दफा सेकंड ऐसे बैठो, फिर उठ जाओ, फिर बैठो, फिर उठ जाओ, फिर बैठो फिर उठ जाओ। फिर उठ जाओ, समझे, 3 बार। अच्छा अच्छा इसको ना इसको इसको फिर बैठो फिर उठ जाओ पीछे लगाओ
और इस दफा आप लोगों ने देखना मौलाना साहब को नहीं है, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको कैमरामैन दिख रहा है ना, आपने इस हाँ कैमरामैन को देखना है, इस कैमरामैन का कैमरा देखना है आपने। चलाओ ये जरा 10 सेकंड पीछे करके चलाओ। चलो जरा अमित भाई कैमरे को देखो। वो अपना कैमरा भी साथ साथ नीचे जब आप ये 3 काम इस तरह करोगे, ये देखो कैमरा फिक्स कर रहा है। बताओ इतनी एक्सरसाइज करोगे तो पेशाब का कचरा रहेगा अंदर। हाँ अच्छा, ये साहिल भाई इधर कुछ तभी बोल रहे थे, कोई तभी साहिल नाम का कोई तभी है हाँ बंदा। साहिल भाई का मैंने कमेंट हाईलाइट किया था, कहाँ गए हाँ ये भाई मुन्ना भाईजान, साहब। आप कहाँ रहते हो? आओ, एक अच्छे इंसान हो, बस तुम्हें गुमराह हो गए हो फिजिकली, यानी आमने सामने बैठकर समझा देंगे, आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, एड्रेस और फेस के साथ आओ। अबे आप एड्रेस लेके क्या करेगा भाई? तेरी बहन की शादी कराएगा मेरे साथ में क्या? हाँ मेरे लिए है ही ऑफर, मेरे लिए है ही ऑफर। हाँ, साहिल भाई, फेस साहिल भाई दिखाने में कौन सा भाई प्रॉब्लम है भाई? ये ले फेस देख ले भाई, तू देखो देखने का फेस देखने में इंटरेस्ट है।